हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पहले स्टार्ट करेंगे काउंट का। जो आपका सिलेबस होता है सबसे पहले वही जानना होता है कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट आता है, उसके बारे में फर्स्ट हम जानेंगे। उसके बाद वो स्टडी करेंगे और साथ में दोनों करेंगे ताकि आपका भी साथ में होते जाए और मेरा भी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं काउंट में क्या सिलेबस रहता है जो आपका मैथ्स रहता है। तो देखो, इस क्लास में आपका सिलेबस ही डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट मैं देखो काउंट, ठीक है। आपका जो फर्स्ट आपको पूछा जाता है वो है सिंप्लीफिकेशन। ये बैंक एग्ज़ाम का है सिलेबस, ठीक है। और बाकी सारे जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी सेम ही रिलेटेड रहते हैं, बस एक ही दो चैप्टर ऐसा होता है जो उस पर नहीं पूछा जाता है, बस अप डाउन कुछ सब्जेक्ट में होता है, अदरवाइज सब सेम ही रहता है। ठीक है, देखो सबसे पहले होता है सिंप्लीफिकेशन। सेकंड आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड आपका होता है नंबर सीरीज। इस पे दो टाइप का आपका आता है, एक रहता है मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर्स रहता है जो नंबर को हटा देता है बीच में से, और एक रहता है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, मीन्स आपको क्या होता है कि रॉन्ग दे दिया जाता है, उसको आपको करके दिखाना होता है कि कहाँ पे वो रॉन्ग किया है। ठीक है, वो आपका इस पे रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, थर्ड जो चैप्टर आपका है वो है परसेंटेज। रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड डिस्काउंट। ठीक है, इस पे डिस्काउंट भी मीन्स प्रॉफिट लॉस जो रहता है उस पे डिस्काउंट का भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और उसके बाद रहता है सिंपल इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद रहता है आपका पार्टनरशिप, फिर रहता है आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है, और फिर टाइम एंड वर्क रहता है, और आपका देखो उसके बाद आपका क्या रहता है, उसके बाद आपका आता है पाइप एंड क्रिस्टल्स। ठीक है, देन आपका रहता है प्रॉब्लम्स ऑफ एज, प्रॉब्लम्स ऑन एज। ठीक है, एज बेस्ड क्वेश्चन जो आपका रहता है। उसके बाद रहता है बोट एंड सिस्टम। फिर आपका रहता है लास्ट रहता है आपका मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, ज़्यादातर का क्वेश्चन आपका देखने को मैं बताती हूँ। ठीक है, देखो, और मेंस्ट्रुएशन में भी रहता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में भी क्वेश्चन आता है, जैसे हो गया डाटा दिया हुआ रहता है, जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रहता है आपका, रहता है बार चार्ट दिया हुआ रहता है, लीनियर बेस दिया हुआ रहता है, पाइप चार्ट दिया हुआ रहता है, टेबल बेस दिया हुआ रहता है। ठीक है, एंड लास्ट इज कैशलेट। ठीक है, कैशलेट
कैसलेट बेस दिया हुआ रहता है, इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि सिंप्लीफिकेशन का आपको क्वेश्चन इसको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस आपको करोगे तभी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपका जल्दी से होता है। एग्जाम पे क्या होता है ना कि 1 मिनट से भी आपको कम पे इसको सॉल्व करना होता है। आपको तो पहले से ही पता होगा कि इसका ड्यूरेशन टाइम 1 मिनट से कम ही होता है, तो आप इसको डेली प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ये 3 चीज़ जो होता है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज, ये तीनों क्वेश्चन को, ये तीनों जो चैप्टर है ना, ये तीनों को आपको डेली बेस में प्रैक्टिस करना है। ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको ये जो बाकी जो चैप्टर मैं बोल रही हूँ उसको आपको नहीं करना होता, ये सबको भी करना पड़ता है। पर ये जैसे है परसेंटेज आप क्वेश्चन लगाओगे ना, कि अगर 60 क्वेश्चन लगाए तो कैसे करना, पहले इजी लगाओगे, पहले आप उसका मेथड सीखोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, मेथड सीखने के बाद इसको इजी टू मॉडरेट एंड हाई लेवल, ठीक है, इस तरह का आपको क्वेश्चन को लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें से क्या करना होता है, इसमें आपको डेली का 60, इसमें 100 क्वेश्चन को लगा लो, इसमें 100 क्वेश्चन, ठीक है। क्वाड्रेटिक का 100 क्वेश्चन एंड नंबर सीरीज का 50 क्वेश्चन आप रॉन्ग नंबर्स पे लगा लो और 50 क्वेश्चन आपको मिसिंग नंबर पे लगा लो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को आपको डेली प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। आगे का सिलेबस में मैं आपको इंग्लिश का बताऊंगी, रीजनिंग का बताऊंगी, और लास्ट जो है हमारा जीके जो होता है वो तो लास्ट में आता है, उसको भी मैं बताऊंगी किस तरह में वो होता है, ठीक है, किस तरह एग्जाम पे आता है। देखो ये क्वेश्चन मैंने ये सिलेबस आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप सिलेबस को लिख लेना कॉपी पे। उसके बाद अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको सिलेबस सबसे पहले जानना होता है कि सिलेबस पे आ क्या रहा है, किस तरह का क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसके बाद ही आप आगे आप पढ़ने के स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं होता है कि सिंप्लीफिकेशन को आप जाने उसके बाद स्टार्ट कर दिए लिखना, वैसे नहीं होता। पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे कि इस पे क्या क्या पूछा जाता है, कॉन्ट में क्या होता है, रीजनिंग में क्या होता है, इंग्लिश में क्या आता है, तभी आप स्टार्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, साथ में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन करेंगे, क्वाड्रेटिक का भी करेंगे, जितने भी लेसन मैं बताऊंगी साथ में उसका इजी टू मॉडरेट करते हुए जाएंगे, और आपको हम लोग साथ में क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, फिर मैं पजल भी बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंग्लिश या रीजनिंग में से कोई भी एक सिलेबस लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ट हो गया ना, तो आपका रीजनिंग या इंग्लिश का सिलेबस लेके आने वाला है। थैंक यू।